हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ सप्तम स्कंद का पंचमो अध्याय। गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन। ओम श्री नारद वाच। यद यस्य वानि सिद्धो शादयेन यत्र यतो नृपा सातेन हेत कर्माणि नरो नान्येरनापदि एतैरन्येषु वेदोक्तैर्वर्तमान स्वकर्मभिः गृहे अप्यस्य गतिं यायान् राजास्तद्भक्तिवान् नरः। यथा हि यूयं नृपदेव दुत्यजदापनगणादुत्तरतात्मनां प्रभो यन्पादपङ्केरुह सेव्या भवान् हार्षि निर्जित दिग्गजाकृतो। अहं पुरा भवं कश्चिन् गन्धर्व उपवर्हणा नाम्नातीते महाकल्पे गंधर्वाणां सुसम्मताः। रूप पेशल माधुर्य सौगंध्य प्रिय दर्शना स्त्रीणां प्रियतमो नित्यं मुक्तस्तु पुरुलंपटा। एकदा देवसत्रे तु गंधर्वां सरसां गणाम् उपहूता विश्वशृंगिरहरिगाधोपगायिने। युधिष्ठिर, जिस पुरुष के लिए जिस द्रव्य को जिस समय जिस उपाय से जिससे ग्रहण करना शास्त्राज्ञा के विरुद्ध न हो, उसी से अपने सब कार्य संपन्न करने चाहिए। आपत्ति काल को छोड़कर इससे अन्यथा नहीं करना चाहिए। महाराजा भगवान भक्त मनुष्य वेद में कहे हुए इन कर्मों के तथा अन्य सुकर्मों के अनुष्ठान से घर में रहते हुए भी श्री कृष्ण की गति को प्राप्त करता है। युधिष्ठिर, जैसे तुम अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण की कृपा और सहायता से बड़ी बड़ी कठिन विपत्तियों से पार हो गए हो और उन्हीं के चरण कमलों की सेवा से समस्त भूमंडल को जीतकर तुमने बड़े बड़े राजसूय आदि यज्ञ किए हैं। पूर्व जन्म में, इसके पहले महाकल्प में एक गंधर्व था, मेरा नाम था उपवर्हण और गंधर्वों में मेरा बड़ा सम्मान था। मेरी सुंदरता, सुकुमारता और मधुरता अपूर्व थी। मैंने शरीर में से सुगंधी निकला कर मेरे शरीर से सुगंध निकला करती थी और देखने में बहुत अच्छा लगता। स्त्रियां मुझसे बहुत प्रेम करती और मैं सदा प्रमाद में ही रहता था।
मैं अत्यंत विलासी था। एक बार देवताओं के यहाँ ज्ञान सत्र हुआ, उसमें बड़े बड़े प्रजापति आए थे। भगवान की लीला का गान करने के लिए उन लोगों ने गंधर्व और अप्सराओं को बुलाया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अहं चागायस्तन विद्वान स्त्रीभिः परिव्रतो गता, ज्ञात्वा विश्वसजस्तन्मे हेलनम् से पुरोजसाम्, याहि तुम स्तुतामासु नष्टसि कृतहेलनम्। तावद्यायिबद्धास्यामहं यज्ञे तत्रापि ब्रह्मवादिनाम्, शुश्रूषयानुषङ्गेन प्राप्तोऽहं ब्रह्मपुत्रताम्। धर्मस्ते गृहमेधिये वर्णिता पापनाशनम्, गृहस्थो येन पदवी मंजुषान् न्यासिनामियान्। यूयं नृलोकेवत् भूरिभागा लोकं पुनः मुनियो अभियन्ति। येषां ग्रहाणावसतीति साक्षात् मूढं परं ब्रह्म मुनिश्चलिङ्गम्। येषां ग्रहाणां वसतीति साक्षात् मूढं परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्गम्। सा वा अयं ब्रह्म महान् विमज्ञं कैवल्य निर्वाण सुखानुभूति। प्रिया सुहृद्वा खलु मातुल मातुले, आत्मार्हणीयो विधिकृत गुरुश्च। मैं जानता था कि वह संतों का समाज है और वहाँ भगवान की लीला का गान होता है, फिर भी मैं स्त्रियों के साथ लौकिक गीतों का गान करता हुआ उन्मत्त की तरह वहां जा पहुंचा। देवताओं ने देखा कि यह तो हम लोगों का अनादर कर रहा है। उन्होंने अपनी शक्ति से मुझे साफ दे दिया कि तुमने हम लोगों की अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारी सारी सौंदर्य संपत्ति नष्ट हो जाए और तुम शीघ्र ही शूद्र हो जाओ। उनके साप से मैं दासी का पुत्र हुआ, किंतु उस शूद्र जीवन में भी किए हुए महात्माओं के सत्संग और सेवा शुश्रूषा के प्रभाव से मैं दूसरे जन्म में ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ। संतों की अवहेलना और सेवा का यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। संत सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। मैंने तुम्हें गृहस्थों का पापनाशक धर्म बतला दिया। इस धर्म के आचरण से गृहस्थ भी अनायासी सन्यासियों को मिलने वाला परम पद प्राप्त कर लेता है। युधिष्ठिर, इस मनुष्य लोक में तुम लोगों के भाग अत्यंत प्रशंसनीय है, क्योंकि तुम्हारे घर में साक्षात परब्रह्म परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करके गुप्त रूप से निवास करते हैं। इसी से सारे संसार को पवित्र कर देने वाले ऋषि मुनि बार बार उनका दर्शन करने के लिए चारों ओर से तुम्हारे पास आया करते हैं।
बड़े बड़े महापुरुष निरंतर जिनको ढूंढते रहते हैं, जो माया के लेस से रहित परम शांत परमानंदुभव परमानंदानुभव स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा है, वे ही तुम्हारे लिए हितैषी मेरे भाई पूज्य आज्ञाकारी गुरु और स्वयं आत्मा श्री कृष्ण है। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। नायस्य संख्यान भव पद्मजादवी रूपम धियान, वस्तुतयोपवर्णितम् मौनेन भक्त्योपशमेन, मौनेन भक्त्योपशमेन पूजिता प्रसीदता में शाश्वतां पति। हे दुष्टिर, शंकर ब्रह्मा आदि भी अपनी सारी बुद्धि लगाकर वे यह हैं, इस रूप में इनका वर्णन नहीं कर सके, फिर हम तो कर ही कैसे सकते हैं। हम मौन भक्ति और संयम के द्वारा ही उनकी पूजा करते हैं। कृपया हमारी यह पूजा स्वीकार करके भक्त वत्सल भगवान हम पर प्रसन्न हो। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री शुकवाय इति देवर्षिणा प्रोक्तम निशम्य भरतः स्वभाव, पूजयामास प्रथितां कृष्णं चाप्रीं विह्वला। कृष्ण पार्थापुपामन्त्र पूजिता प्रयोमुनि, श्रुत्वा कृष्णं परं ब्रह्म पार्था परं विस्मिता। इति दाक्षायणीनां ते पृथङ्वंशां प्रकीर्तितां, देवासुरमनुष्याद्या लोका यत् चराचरा। श्री वासुदेव जी भगवान कहते हैं, परीक्षित, देवर्षि नारद का यह प्रवचन सुनकर राजा युधिष्ठिर को अत्यंत आनंद हुआ। उन्होंने प्रेम विह्वल होकर देवर्षि नारद और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण और राजा युधिष्ठिर से विदा लेकर और उनके द्वारा सत्कार पाकर चले गए। भगवान श्री कृष्ण ही परब्रह्म है, यह सुनकर युधिष्ठिर के आश्चर्य की सीमा न रही। परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुम्हें दक्ष पुत्रियों के वंशों का अलग अलग वर्णन सुनाया। उन्हीं की के वंश में देवता, असुर, मनुष्य आदि संपूर्ण चराचर की सृष्टि हुई। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैश्यासिक्यामष्टादश सहस्रयां परमहंस्यां संहितायां सप्तम स्कंदे प्रहलादानुचरते युधिष्ठिर नारद संवादे सदाचार निर्णयो नाम पंचदशो अध्यायः। इति सप्ततमः स्कन्धः समाप्तः। हरि ओम तत्सत्। हे कृष्ण गोविंदो
हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण